इंडियन सबकॉन्टिनेंट जहां अलग अलग कल्चर्स और रिच हिस्ट्री हैं, वहां 20th सेंचुरी में 3 नेशंस बने, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। अफगानिस्तान तो इंडिपेंडेंट था ही, लेकिन 1947 में ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन से पाकिस्तान और इंडिया बने। इस बड़े इवेंट ने सबकॉन्टिनेंट का मैप बदल दिया, नए बॉर्डर्स बने और कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो गए। इस टाइम में ड्यूरैंड लाइन, अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया और बाद में पाकिस्तान के बीच बाउंड्री बन गई, जो बहुत कंट्रोवर्शियल थी। ये लाइन 1893 में ब्रिटिश डिप्लोमेट सर मॉर्टिमर ड्यूरैंड ने बनाई थी, जो 2400 किलोमीटर लंबी थी और पाश्तून हार्टलैंड को 2 हिस्सों में बांटती थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज से पाकिस्तान बनने से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। ब्रिटिश राज से मिली ड्यूरैंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डिफैक्टो बॉर्डर बन गई, लेकिन अफगानिस्तान ने ड्यूरैंड लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर मानने से हमेशा मना किया है। यही हिस्ट्री ड्यूरैंड लाइन के डिस्प्यूट की वजह है, जो कॉलोनियल रूल का निशान है और आज तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस को अफेक्ट करता है। लाइन कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि ये एथनिक ग्रुप्स को बांटती है और हिस्टोरिकल क्लेम्स को इग्नोर करती है, जिससे इनजस्टिस का फीलिंग आता है और रीजन में टेंशन बढ़ती है। साल था 1893। ब्रिटिश एम्पायर अपने पावर के पीक पे था और वो अपने इंडियन बॉर्डर को रशियन एम्पायर से सिक्योर करना चाहता था। सर मॉर्टिमर ड्यूरैंड, एक एक्सपीरियंस्ड ब्रिटिश डिप्लोमेट को काबुल, अफगानिस्तान के कैपिटल भेजा गया ताकि वो अफगानिस्तान के एमीर अब्दुर रहमान खान के साथ एग्रीमेंट करे। इन नेगोशिएशंस का रिजल्ट था ड्यूरैंड लाइन एग्रीमेंट, जो नवंबर 12, 1893 को साइन हुआ। ये एग्रीमेंट, जो कंफ्यूजिंग था, ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच बाउंड्री डिफाइन करता था। ये लाइन जल्दी में बनाई गई थी और ठीक से डिमार्केट नहीं की गई थी। इसका मकसद 2 एम्पायर्स के बीच एक बफर जोन बनाना था, जिसमें अफगानिस्तान रशियन एडवांसेस के अगेंस्ट बफर स्टेट काम करेगा। लेकिन ड्यूरैंड लाइन सिर्फ मैप पे एक लाइन नहीं थी, ये पश्तून होमलैंड के बीच से जाती थी, एक ऐसे कम्युनिटी को डिवाइड करती थी जिनकी लैंग्वेज, कल्चर और हिस्ट्री सेम थी। पश्तून्स, जो फियर्सली इंडिपेंडेंट एथनिक ग्रुप थे, खुद को 2 स्टेट्स में बंटा हुआ पाया। उनके ग्रेजिंग लैंड्स और ट्रेड रूट्स डिसरप्ट हो गए। एग्रीमेंट खुद वेग था और उसे अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता था, खासकर एग्रीमेंट की ड्यूरेशन और लाइन के बियॉन्ड के एरियाज के स्टेटस के बारे में। इस एम्बिग्यूटी ने फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के सीड्स बो दिए, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बाद में एग्रीमेंट को अलग अलग वेज में इंटरप्रेट करेंगे। ड्यूरैंड लाइन की लेगेसी डिवीजन और डिसएग्रीमेंट की है। पाश्तून हार्टलैंड को डिवाइड करके इस लाइन ने एक कल्चरल और पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन बना दी, जो आज तक बनी हुई है। लाइन के दोनों साइड्स के पाश्तून कम्युनिटीज के स्ट्रॉन्ग एथनिक और कल्चरल टाइज हैं। फैमिलीज और ट्राइब्स एक आर्बिट्रेरी बॉर्डर से डिवाइड है। इस डिवीजन का रीजन पे गहरा असर पड़ा है। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज लाइन की वजह से मुश्किल हो गए हैं। पाश्तून लोग, जिनका होमलैंड 2 हिस्सों में बंट गया है, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी और पॉलिटिकल यूनिटी मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और ड्यूरैंड लाइन ने अफगान्स में रिजेंटमेंट और इनजस्टिस की भावना पैदा की है, जो इसे कॉलोनियल इंपोजिशन मानते हैं। उनका कहना है कि एमीर अब्दुर रहमान खान ने ड्यूरेस में साइन किया हुआ एग्रीमेंट बाद के अफगान गवर्नमेंट्स के लिए बाइंडिंग नहीं है। लाइन के आर्टिफिशियल होने से सिक्योरिटी चैलेंजेस भी क्रिएट हुए हैं। पोरस बॉर्डर स्मगलर्स, मिलिटेंट्स और इंसर्जेंट्स के लिए सेफ जगह बन गई है, जिससे रीजन और अनस्टेबल हो गया है। ड्यूरैंड लाइन, जिसका मकसद रीजन में स्टेबिलिटी लाना था, आयरॉनिकली इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बन गई है। ड्यूरैंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगातार फ्रिक्शन का सोर्स रही है। अफगानिस्तान ने लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर मानने से हमेशा मना किया है। उनका कहना है कि ब्रिटिश ने इसे उन पर इम्पोज किया था और 1947 में पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के साथ एग्रीमेंट लैप्स हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ड्यूरैंड लाइन की लीगैलिटी और सैंक्टिटी पर जोर देता है और इसे ब्रिटिश इंडिया से इनहेरिट की गई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर मानता है। इस बेसिक डिफरेंस की वजह से इश्यू पर कोई मीनिंगफुल डायलॉग या रेजोल्यूशन नहीं हो पाया है। डिस्प्यूट कई वेज में सामने आया है, जैसे बॉर्डर स्कर्मिशेस, इंसर्जेंट्स को हार्बर करने के एक्यूजेशंस और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस।
क्लियर और म्यूचुअली अग्रीड बॉर्डर ना होने से ट्रेड, काउंटर टेररिज्म और रेफ्यूजी फ्लोज जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। डुरैंड लाइन डिस्प्यूट सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बिलैटरल इशू नहीं है, इसके ब्रॉडर रीजनल और इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हैं जो साउथ एशिया की पीस और स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ऐसे रीजन में जहां टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और जियोपॉलिटिकल राइवलरीज पहले से ही हैं, वहां वॉलेटिल और डिस्प्यूटेड बॉर्डर होना एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है।